देख ली हिम्मत नहीं क्यों मेरे वैसे तो लगा दे। अपराध मुक्त होता वो क्षेत्र, खून खोलता मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। आपको क्या जरूरत थी वहाँ फील्ड में जाने की? आप ऐसे तो हो गया, क्यों गए आप वहाँ? मत करो ऐसे, किसी ने मत पूछा मेरे से। पुलिस जिंदाबाद नारे लगाए थे, खाली आधे दिन का सच था। जैसा है सच को आदेश उसी के अंडर में, क्यों मैं तो फौजी आदमी आदेश की पालना करता हूँ। बिल्कुल सिंगम संगम नहीं है, मैं अपना कर्म करूँ। मैं यहाँ के एजुकेटेड लोग हैं काफी, पूरे हिंदुस्तान में सिक्कर तो टॉप है। तो 2 सिपाही लेकर के तोड़फोड़ कर देता था, रात की 2-2 बजे तक मैं पढ़ता था। हाँ, आरपीएस की मेरी 8वीं रैंक थी, इसमें सब इंस्पेक्टर में मैं उस टाइम सब भूल जाता हूँ कि मेरे मुंह से क्या निकल जाएगा क्या नहीं निकल जाएगा, किसके खिलाफ निकल जाएगा, किसके पक्ष में, किसके। फौज और पुलिस की तो कदे बना ही को नहीं थे कि 12 साल में 12 जिला बदल दिया। मैं जिस उद्देश्य के लिए आया था उस उद्देश्य को पूरा नहीं होने दिया। वो किन ने नहीं होने दिया वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं 6 महीने में थाने को क्राइम मुक्त नहीं कर दूं तो मैं आपकी कभी इस्तीफा देके जाऊंगा। तो कोई बड़ो अफसर वो लोग घराड़ी के सामने तो नहीं, वो बेचारे भी मेरे से परेशानी रहते हैं। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल सीकर के मायने सिर्फ एक ही शख्स की चर्चा है, टीआई सुभाष चंद्र राड़। सीकर की ट्रैफिक व्यवस्था ने नयो आयाम जो दियो है, स्थापित करियो है, वो सिर्फ आकी बदौलत है। और आपने साथ में गेस्ट के रूप के मायने आज मौजूद है। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत हमारा चैनल के ऊपर। जखा भी थारा लोग फैन बन रहे हैं एक तरीका माना, क्योंकि आजकल लोग फिल्म अभिनेता का फैन रहे हो, लेकिन रियल हीरो का फैन बनवा को मौको बहुत कम बार मिला है। और जखा लोग है थार बार हम जानवा के भी बहुत ज्यादा इच्छुक है। फौज की नौकरी है, जन्म खटे हुए हो, कौन सी जगह वो बोला कर ना बचपन गुजारियो है। तो अब बैठाऊ चर्चा करा के कौन सो गाँव हो आपको खटाऊ शुरुआत हुई, और पहली फौज को सपनों और बिग बाद में पुलिस वाली आज की पूरी ठेठ तक की लाइन है कि किया अचानक आ। मेरा गांव नवलगढ़ के पास में ही है, बिरोल गांव है, सुभाष चंद्र राहड़। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री चतुराम जी ग्राम सेवक है और नवलगढ़ तहसील में है, जिला झुंझुनू में निवास मेरा नवलगढ़ के पास ही बिरोल गांव का ही है। फौज में मैं जब 1988 से पहले अपने क्या होता था, उस टाइम झुंझुनू जिले के अंदर हर मंडे को भर्ती होती थी। हमारे टाइम में हर मंडे को भर्ती होती थी। उसमें गांव खेड़े से किसान और जो लड़के रात को खेती में काम करते थे सुबह के भर्ती में खड़े हो जाते थे। बिल्कुल। तो मैं भी उसी दौरान सोमवार को भर्ती में आया। तो पहली बार जैसे मेरा नंबर आने वाला था, रनिंग करवाते थे सबसे पहले। तो रनिंग में जैसे ही मेरे आगे 3 लड़के आए और उनको ले लिया उन्होंने, और मैं जैसे ही सामने आया तो उन्होंने लाल झंडी कर दी और मैं रह गया। उसके बाद मैंने जुनून ठान लिया कि अगली बार मैं फर्स्ट आऊंगा। मतलब चैलेंज हो गया यार, अपन तो एक्सीलेंट मान लो। जैसे मेरा नंबर आया, लाल झंडी हो गई तो मैं रुक गया। तो अगली बार अपने को, तो मैं उसके बाद तैयारी करने लगा। सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ लगाता था और तैयारी शुरू करी मैंने। उस टाइम गांव के अंदर ही कच्ची मिट्टी में, उस टाइम सड़कें नहीं हुआ करती थी, ब्यालू मिट्टी थी उस टाइम, कच्ची ये सड़कें। खेत के मायने दौड़ना पड़ता, खेतों में क्या तो कच्चे रास्ते थे, ऊंट गाड़ियां चलती थी उस टाइम। 1988 के बाद में सड़कें बनी है, वो गाँव में सड़कें नहीं थी। तो उन कच्चे रास्तों में मैंने दौड़ लगाना शुरू किया सुबह 4 बजे उठ करके, और जुनून पाल लिया कि अपने को हर हालत में भर्ती होना ही होना है। उसके बाद जब मैं अगली बार, उस टाइम क्या बड़ी भीड़ होती थी, जैसे रामदेव जी का सा मेला लगता है ना, ऐसे मेला टाइप बड़ी भीड़ होती थी उस टाइम। तो कई लड़के तो जैसे एक साथ दौड़ते थे, तो कई तो पैरों में एक दूसरे के पैर लग करके वो गिरते थे, कई के घुटने फूट जाते थे, ऐसा होता था वो हजूम। तो अगली बार जब मैं गया तो मेरा जो भी रनिंग हुई तो उसके अंदर मैंने फर्स्ट में, सबसे फर्स्ट में आ गया था उस टाइम। एक्सीलेंट क्या फर्स्ट में, क्योंकि मैंने जबरदस्त तैयारी करके गया था तो मेरा फर्स्ट में हो गया था उस टाइम। तो फिर फौज में चले गए। लेकिन सौ बड़ी बात जी थे, पुराना टाइम की बात करिए, ऐसी लोगों के मन के मायना हालता नहीं भी है कि पहले वाला जमाना में तो क्या भाग दौड़ को नहीं, लोग पकड़ पकड़ ले जाता। नहीं, अपने वाले टाइम में तो देखो दौड़ भी थी, कंपटीशन भी था, एग्जाम भी थी, सब काम थे। भाग दौड़ वाला वो हमारे से पहले वाली पीढ़ी का काम के जमाने की बात। फौज और पुलिस की तो कदे बना ही को नहीं पुलिस की तरफ, क्योंकि कई बार देखो जाए अहम बीच में आवे, कई बार यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट यान को है, फौज यान की है, बहुत सारा कंपेरिजन हुआ है। थे आर्मी के बाद में पुलिस वाली आरपीएस के मायने थारे रैंक भी 8वीं आई ही। हाँ, आरपीएस की मेरी 8वीं रैंक थी। इसमें सब इंस्पेक्टर में मेरा उद्देश्य था, ये सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना।
मेरा जब मैंने फौज छोड़ी थी तब डिस्चार्ज लिया था, तो मेरा जो ऑफिसर था ना जिसने मेरा डिस्चार्ज स्वीकार किया था, तो उसने मुझे समझाया था कि आप जाकर के क्या करोगे, अभी तो आपकी 18 साल नौकरी हुई है। अच्छा। तो फिर मैंने उसको कहा था कि मैं जाकर के राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनूंगा और या फिर मैं पीटीआई बनूंगा और बच्चों को इस लाइन पे लाऊंगा। तो उसके बाद मैं जब यहाँ आया तो मैंने कंपटीशन फाइट किया, खूब तैयारी की जबरदस्त। रात के 2-2 बजे तक मैं पढ़ता था और 2 बजे भी मैं जब 12-1 बजे नींद आती थी तो मैं परिवार को डिस्टर्ब नहीं करके खुद ही उठ के चाय बनाता था, अपना मुंह धो के सुबह। फिर तो मैंने काफी किताबें पढ़ी थी उस टाइम। आज का काफी युवा मेहनत की। भटक रहा है। युवाओं को पता नहीं गाइडेंस नहीं मिल रहा या उनमें जोश और जुनून की कमी है। उनके एम के प्रति वो जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, थोड़ी सी असफलता मिलती है और वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। बच्चों में वो जोश जुनून वो नहीं दिखाई दे रहा आज की पीढ़ी में। और लक्ष्य के प्रति जो होना चाहिए ना, उस चीज को की काफी कमी नजर आ रही है। जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, 1-2 बार फेल होते हैं या हार सभी का होती है और फिर उसके बाद हार मान लेते हो, क्योंकि हार मानने की चीज नहीं है। पिछलो इंटरव्यू हो थे कि वो 12 साल में 12 जिला बदल दिया मैं। ये तो नौकरी का एक क्या बोलते हैं अपने हिस्सा है, तो ये तो स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब फौज की जखीबा स्ट्रिक्टनेस ही बे जो अनुशासन हो और कदे न झुक पापा की वजह वही कारण रही हो एक। देखो ये स्वाभिमान तो मेरे में बचपन से ही था। जब मैं झुंझुनू जाता था, ये मैं भी साधारण परिवार से हूँ, किसान परिवार से। तो झुंझुनू जाता था तो झुंझुनू में मेरे सिस्टर के मकान थे, खुद की सिस्टर के, बड़ी सिस्टर के। मेरे जो बहनों उनका सिद्धांत सिंह जी नाम है, वो झुंझुनू में उनके मकान है। लेकिन मैं इतना स्वाभिमानी था उस टाइम बचपन में भी कि मैं अपनी सिस्टर के घर पे नहीं रुकूंगा। अच्छा। मैं जाऊंगा उनके ऊपर, रात उनके पास रुकूंगा तो मैं शायद उनको परेशानी होगी मेरे जाने से। जबकि वो तो खुश होती सिस्टर, तो बिल्कुल लेकिन वो तो राजी होंगे भाई आया है। लेकिन मेरी सोच अलग थी कि अपन जाएंगे, वो परेशान होगी, उसको खाना अलग से वो एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। मतलब मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, मेरा ये नेचर ही था। तो मैं वहां नहीं रुक करके, उस टाइम सर्दियां पड़ती थी, सर्दी के टाइम की बात है जब मैं भर्ती हुआ था। मैं 24 जनवरी को भर्ती हुआ था मैं, 24 जनवरी 1988 में। अच्छा। फौज में तो उस टाइम सर्दी का महीना था। तो उस टाइम भी मैं झुंझुनू स्टेशन के ऊपर एक धर्मशाला हुआ करती थी उस टाइम पुराने जमाने में। तो जो बच्चे खेतों से, किसानों के बाहर से आते थे, वो सब उस धर्मशाला में जो पहले आ जाते थे वो पहले जगह ले लेते थे। और फिर हमारे जैसे जो दूर से आते लेट पूछते, तो वो फिर जो धर्मशाला के छज्जे हुआ करते थे ना, छज्जे, बिल्कुल ऐसे छज्जे, तो उनके नीचे गैलरी में बहुत भीड़ होती थी, गजब की भीड़ होती थी, जगह नहीं मिलती थी। तो उन छज्जों के नीचे हम सर्दी में ठुठुरते रहते थे, एक चद्दर कंबल लेके जाते थे, कंबल, और उसी में गैलरी में सो जाते थे फर्श के ऊपर ही, और वो छज्जों के नीचे होटल लेते थे। संघर्ष, मतलब स्वाभिमान मेरा बहुत तगड़ा था। संघर्ष और स्वाभिमान साथ में। हाँ, स्वाभिमान मेरा बचपन से ही है मेरे अंदर। वो पुलिस के मायने ई व्यवहार की वजह कदे दिक्कत आई? पुलिस में आती भी है, बहुत बार आती है, जी हाँ थे इस चीज के खातर खुल्लर कौन बोल रहा शायद। आती तो है भी, लेकिन मैं उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता। ये एक नौकरी का पार्ट है, कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। कोई ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता कि अपने उस पर ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता। पहली पोस्टिंग कटाई आपकी? पहली पोस्टिंग मेरे को आरपीएस करने के बाद प्रोबेशन में था। मैं प्रोबेशन में कोटपुतली में काटा था, और कोटपुतली में मैंने 1 महीने तक अतिक्रमण का अभियान चला था। उसमें हमारे प्रोबेशनर आईपीएस आदर्श सिद्धू थे, सीओ कोटपुतली। तो उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए मुझे, जब मेरी योग्यता देखी थी उन्होंने उस टाइम, तो उन्होंने मेरे को अतिक्रमण अभियान का, जबकि मैं प्रोबेशन में था, और उन्होंने इंचार्ज बना दिया था कोटपुतली जैसे जिले का। जिला तो अभी बना, लेकिन कोटपुतली जैसे बड़े शहर का, बिल्कुल, जहाँ ट्रैफिक की बड़ी समस्या थी। तो मैंने 1 महीने में पूरे शहर का अतिक्रमण साफ कर दिया था उस टाइम। कई कारण है कि ये मेरी शैली आज की नहीं है, मैं ये शुरू से ऐसा ही। लेकिन कई कारण है कि चर्चा हालथानी को नहीं हुई अति पहली बार हुई थी वहां भी कोटपुतली में। क्या आप पत्रकारों से पूछोगे, वहां के मीडिया से पूछोगे, मीडिया से पूछ लो जनता, या वो जो वहां के व्यापारी थे या ये रेडी थ्री वाले जो भी थे, वहां आप जाके फीडबैक लोगे तो आज भी याद करेंगे वो आप, क्योंकि हाँ कोई आया था। जब मैं वहां करता था तो रेडियो ऐसे भागती थी कि उनके फल फ्रूट सब नीचे लुढ़क जाते थे, इतना भय था उनमें। वो भी क्या बड़ा मेन हाईवे है, उसको रोक के रखते थे, गुंडागर्दी करते थे, किसी कोई बोलता था तो उसके साथ मारपीट करते थे आम आदमी के साथ। कोई गाड़ी वाला आया तो उसको जगह नहीं देते थे, बड़ी गुंडागर्दी मचा रखी थी उन लोगों ने। 150 के एक ही जगह रेडिया रोड के ऊपर लगा रखी थी, ये जो मेन हाईवे जयपुर दिल्ली वाला। तो वो बड़े बदमाश थे वो। और कोटपुर तो वैसे भी थोड़ा सब ऐसी इनडिसिप्लिन इलाके में आता है, तो वहां फिर उनको भय पैदा किया था उन्होंने। थे हमेशा राजनीतिक लोगों लपेटने की नहीं, मैं लपेटने की बात भी नहीं कर, लपेटने की कोई बात नहीं ऐसा।
जी क्योंकि राजनीतिक प्रेशर देवे है, प्रेशर- काम कौन करवा देवे है। मैं इस मैटर पे नहीं जाना चाहता, अभी सर्विस में हूँ, इसलिए इस मैटर पे नहीं जाना चाहता। बात बिग बाद में अब जी सीकर जिला में पोस्टिंग हुई तो जी 12 की बात करी, सीकर के मायने नगर परिषद को सपोर्ट बहुत लेट मिले और कुछ एक दिन मिले। अदर जगह जिला हा बक मायने आ स्थिति ही या फिर बटे फुल सपोर्ट मिलतो। देखो जहां भी मैं गया हूं ना, तो मैंने तो जो मुझे टास्क मिला या जो लिया, मैंने अपने खुद के निर्णय से तो लिया, और खुद ही लड़ा और खुद ही झेला और खुद ही उसका परिणाम पाया। मैंने ये अपेक्षा ही नहीं की कि कोई मुझे मदद करेगा, फलान करेगा, टिकट करेगा। मैंने तो कोटपुतली के उसमें अतिक्रमण में भी 2-2 सिपाहियों से काम निकाला है। मुझे तो ये नहीं पता होता था उस टाइम की ज्यादा जाब्ता चाहिए होता है, ये होता है, लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो वहां भी मैं 2 सिपाही लेकर के तोड़फोड़ कर देता था नगर पालिका की, सामान्य से 2 मजदूरों की, 4 मजदूरों की 7 ट्रॉली लेकर के। ये तो मेरा, ये कोई सीकर में मैंने कोई नया काम नहीं किया, मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैंने तो ऐसे ही काम किया, जहां भी गया वहां का फीडबैक लोगे आप तो वो इससे भी ज्यादा खतरनाक मिलेगा आपको। सीकर में ये आप लोगों के लिए नया, कि आप लोग पहली बार देखा है, मेरे लिए तो सामान्य हिस्सा है, मेरी नौकरी का पार्ट जो मैंने आज तक किया है। सीकर को नाम बड़ो दर्शन छोटा है, स्थिति तो नहीं। सीकर बड़ा जिला है, बड़ा वो जिला है, विकल है, पॉपुलेशन है, मार्केट है, ये मिनी जयपुर है। लेकिन मिनी जयपुर की सी सुविधा कोई को नहीं हटा भाई, यहाँ भीड़, ये सकड़ी पुरानी एजुकेशन की वजह लोग जाने पहले की जगह, एजुकेशन क्या, ये यहाँ के एजुकेटेड लोग हैं काफी, पूरे हिंदुस्तान में सीकर तो टॉप है। और फिर यहाँ के का तो आप देख रहे हो कि थोड़ा जद्दोजहद ज्यादा करनी पड़ी है। लोग एक्शन लेवे, सरकारी अधिकारी कोई आवे एक्शन लेवे। कुछ दिनों बाद के मायने जी हाँ, बहुत टाइम पहले अबार कार्रवाई भी हुई, पिपराली रोड पर बहुत सारे अंडरग्राउंड बेसमेंट ने सीज कराया, दिल्ली को वो मामला हुआ भी बाद में, लेकिन वे पतों को नहीं कद खुलगा। अब इनका जवाब तो वही देंगे जो संबंधित अधिकारी हैं। आप तो मेरे को ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में जान सकते हो, मैं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर हूँ। बिल्कुल ऐसे ही अपन नहीं चाहते कि कोई ऐसा, कोई मुंह से कोई उल्टा सीधा निकले, किसी को फील हो तो विभाग के बारे में। अपन सीकर में जब पहले दिन आया, यूं पहले भी थे सीकर रह गया। सीकर था, कोट उद्योग नगर में था, तो ये पीपरा रोड वाले, इनके ऊपर मैं डीओ ड्यूटी आती थी तब कार्रवाई करता था, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट नहीं था, मैं मेरे एसएचओ के अधीन था, तो मुझे एसएचओ के मार्गदर्शन में चलना पड़ता था। जैसा एसएचओ का आदेश उसी के अंडर में, क्यों मैं तो फौजी आदमी, आदेश की पालना करता हूँ। बिल्कुल, जैसा आदेश वैसा काम। तो मेरे एसएचओ नहीं चाहते थे कि मैं स्वतंत्र तो रहा ही नहीं रहा होता, तो आपको बहुत पहले देखने को मिल जाता है ये रूप। भाई जना ही तो लोग जान बुझावा के सीकर में पहली आ जना जी टाइम पर यानी कि उस टाइम कई बार था, लेकिन मैं एसएचओ के अधीन था, जैसा एसएचओ चाहता था वैसे उसके अधीन रह के काम करना पड़ता था। कहीं लगे बड़ा एसएचओ, कई बार एसएचओ के, जैसे मैं एसएचओ छुट्टी जाता था तब मुझे मौका मिलता था अपनी इच्छा के अनुसार काम करने का। फिल्म देखा करो। फिल्म से मेरी रुचि नहीं है, मैं धार्मिक चीज किताबें पढ़ता हूँ और मैं धार्मिक आदमी हूँ, तो फिल्मों में तो मेरी कभी रुचि नहीं थी। पुलिस की वर्दी के मायने आया, बाद के मायने कोई यान को वाक्यों जो थाना आज तक यहाँ लगे गए यार भी टाइम पर मैं वो काम करता हूँ ना बेटर हूँ तो, और शायद के कुछ और मैं प्रमोशन लेता हूँ या फिर कोई भी एक्स्ट्रा। पुलिस में आने का मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि मैं जहां भी लगूंगा वहां से तो लगूंगा थाना अधिकारी, और मेरे क्षेत्र को क्राइम मुक्त करूंगा, और इसी उद्देश्य को लेकर पुलिस में आया था। और वो उद्देश्य मन न तो थाना अधिकारी लगा और न उस उद्देश्य को पा सका, और आज भी ये मेरी सबसे बड़ी कठोरता है, मेरा दिल इस चीज को, कि मैं जिस उद्देश्य के लिए आया था वो मेरा उद्देश्य मैं पूरा नहीं कर सका। मेरा खून खोलता जब ये चीज याद आती है, उस टाइम मैं सब भूल जाता हूँ कि मेरे मुंह से क्या निकल जाएगा, क्या नहीं निकल जाएगा, किसके खिलाफ निकल जाएगा, किसके पक्ष में, किसके मेरा जैसे ये चीज आप मुझे याद दिलाते हो तो मेरा उस टाइम आग लग जाती है मेरे कलेजे में, कि मैं जिस उद्देश्य के लिए पुलिस में आया था, मेरे अभी मेरे क्या जीप आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रखा है जीप को, मेरा खून खोलता, मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। गिना चुना लोग है बाकी वजह, मतलब जिन, मैं इस पे बात बंद कर दो, आप स्टॉप कर दो। मैं जिस उद्देश्य के लिए आया था उस उद्देश्य को पूरा नहीं होने दिया। वो किन्ने नहीं होने दिया वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो भाई तो गिने चुना लोग, अपराध मुक्त होता है वो क्षेत्र, अपराध मुक्त, खून खोलता है मेरा, मैं उन लोगों को, उन क्षेत्रों को अपराध मुक्त नहीं कर सका। मैंने कहा था अरे आप मेरे को तो लगा दो, आपके जिले का सबसे क्राइम वाला थाना, चाहे वो सीआई हो चाहे सब इंस्पेक्टर का थाना हो, मैं 6 महीने में उस थाने को क्राइम मुक्त नहीं कर दूं तो मैं आपकी टेबल पे इस्तीफा देके जाऊंगा। लेकिन हिम्मत नहीं क्यों मेरे वैसे तो लगा दे, मेरे मुंह से गाली निकली थी, खून खोलता है मेरा, ये बातें तो मुझे याद आती है। ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण है, लेकिन मैंने बात मत करो ऐसे, किसी ने मत पूछा मेरे से। शुरू की बात कर रहा थे कि बैठा के कलेक्टर साहब है जखा मन ने फुल फ्रीडम दियो, वो मैडम थी पहले। हाँ, मैडम ने आदेश दे दिया था, उनको कहने पर उन्होंने बात मानी थी और आदेश दे दिया था नगर परिषद को अतिक्रमण हटाने के लिए, नगर पालिका को। तो फिर उसी संदर्भ में हमने वो जबरदस्त अतिक्रमण हटाया था। थे यहाँ 12 जता हार्ड दिखो घरा कियान का
या नॉर्मल जरा रहना भी पड़ेगा? ये मेरा नेचर ही है। टाबर क्या है कि फौजू आया? पर, अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ। नहीं, अरे सौ बड़ी बात है, लोगों के मन के मायने बारे हुए कि यार कतो ही बड़ो अफसर हो लोग घराड़ी के सामने तो नहीं, वो बेचारे भी मेरे से परेशानी रहते हैं। क्या बटे भी उनकी फौज। शिकायतें आती है, शिकायतें रहती है मेरे से अच्छा। कि आप सब कुछ, आपका बीबी बच्चे सब कुछ नौकरी है, आप पूरा जी जान सब कुछ नौकरी को ही दे रखा, जब से आप फौज में गए तो फौज को दे दिया, पुलिस में आए तो फौज पुलिस को समर्पण हो गए, आपको बीबी बच्चों से तो कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं इस नौकरी के प्रति कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव समर्पित हो चुका, बिल्कुल, कि नौकरी को ही रात दिन उसी को, बस उसी को जीता हूँ। वही जीना वही मरना, बस वही। भाई बात होगी जी। वो गानों भी तो है ना, जीना यहाँ बच्चे मरना मुझे यहाँ। बच्चों से मुझे डेली शिकायत मिलती है, डेली शिकायत मिलती है कि आपको तो सब जो कुछ है सब कुछ नौकरी है आपकी। कम तो की को नहीं मान टाइम ही हाँ, बंद हो। हमारे लिए तो आपने कभी बच्चों की शिकायत रहती है कि आपने हमारे पे कभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मैडम जी की मैडम और बच्चे सब आ गए एक साथ। नहीं, रोब कौन झाड़े है दोनों एक दूसरा को? रोब क्या झाड़ते हैं, वो तो मेरे से बचने की कोशिश करते हैं कि कहीं इनके लपेटे में नहीं आ जाए। तो घरा हालता नहीं भी केवा कोने के वो हालता मेरा नहीं थे, फौज ना कौन बोलिया? वो फौज तो भाई फौजी मरने के बाद ही भूलता है, उसके रग रग में फौज रहती है हर फौजी की। कथे सिविल में आगा? सिविल में देश आ गई होगी, लेकिन वो अंदर से तो आया नहीं अभी तक। मेरे ऑफिसर थे, बहुत ही नाइस इंसान थे, डॉक्टर रामेश्वर चौधरी एसपी जयपुर ग्रामीण हुआ करते थे, जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। अच्छा। वो कहते थे भाई फौजी फौजी पढ़ा छोड़ो, पुलिस के ढांचे में डरो, अभी आप सिविल में हो, ये पाकिस्तानी नहीं है, आप इनके ऊपर ऐसे ऐसे समझते हो इनको जैसे पाकिस्तानी है, ये तो अपने देश की के नागरिक है, ये अपनी जनता है, तो वो नजरिया चेंज करो। 88 का आप भर्ती हा तो 99 कारगिल के टाइम पर कौन सी जगह? अरे भाई मैं 1900 जब 89 में मेरी ट्रेनिंग काट कूट करके 89 में, महीना याद नहीं है, 89 में गया था मैं, 89 में बरसात के टाइम गया था मैं। अच्छा। 89 में बरसात के टाइम गया था JNK, और फिर 92 में 92 अप्रैल में मैं JNK से आया था। तो ये 1990 का जो हुआ था ना वहाँ घटनाक्रम, उस टाइम मेरी पोस्टिंग हुई थी। कहीं फौज और पुलिस में कतों फर्क लगे? बहुत फर्क है, रात दिन का फर्क है दोनों में। ये इनको जनता, पुलिस वालों को अपने ही देश के नागरिकों के साथ डील करना पड़ता है। फौज को दुश्मनों के साथ रात और दिन का अंतर है, सोच में ही अंतर है। इनको तो अपने ही देश के नागरिक हैं, इनमें जो बदनमाश हैं, अपराधी हैं, उनकी नकेल कसनी है, आम जनता को रिलीफ देना है, अपराधियों में डर पैदा करना है, आम जनता विश्वास पैदा करना है। लेकिन थे एक चीज बता रहे कि कोई भी कार्रवाई हुई फोन पकड़ा दे वो लोग? वो पकड़ाते थे, मेरे को तो हिम्मत नहीं होती थी। कई मैंने शुरू में जब स्टार्टिंग में आया था तब तो किसी ने बात करो, फर्स्ट ही था उस टाइम, नए प्रागपुरा पावटा की बात है, मेरा ड्राइवर जानता है इस चीज को। तो वो कोई मंत्री से बात करवा रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो वो फोन, उस ड्राइवर का फोन मैंने सड़क के भिड़ा के ऐसे जोर से मारा था, वो उसकी बैटरी से, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोन आते थे छोटे वाले, हाँ, कीपैड, तो वो ऐसा फेंक के मारा था मैंने सड़क के, और वो बिखर गई थी बैटरियां उसकी सब। तो मैं तो फिर इसलिए तो मतलब स्टार्टिंग में लग गया जना जी टाइम तो फौज को रहते ही हो, पूरा नया फौज का बहुत, जी टाइम तो बहुत फौज का। तो 10 साल का मायने कोई कमी आई भी चीज के मायने? हाँ, इन अब थोड़ा सा पिछले 2-4 साल से नेचर में फर्क नहीं आया, कार्रवाई में भी फर्क नहीं आया, पर थोड़ा सा दृष्टिकोण में फर्क आया कि ये अपने लोग हैं, तो इनके प्रति अपना नजरिया अलग होना चाहिए। ये दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बिल्कुल, कि इनके प्रति तो वो नजरिया में चेंज हुआ थोड़ा। डिसिप्लिन के साथ में कोई नहीं, आदेश अब अधिकारी दे दिया तो उसकी पालना 100%, अनुशासन पहले, बाकी सब इच्छाएं वो सब बाकी चीज बाद में। थे कह रहा कि सीकर में आता नहीं जी, SP साहब मुलाकात हुई तो SP साहब भी फुल सपोर्ट करे, पूरी तरीका में, बहुत अच्छी तरीका में पूरा सपोर्ट है SP साहब का भी है, एडिशनल SP साहब जोधा साहब का भी है, पूनम मैडम डिप्टी टॉफी का भी पूरा सहयोग है, सबका सहयोग है, मेरे जो TI साहब है उनका भी सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। कलेक्टर साहब का भी सपोर्ट है, अधिकारियों से मुझे कोई वो सब सपोर्ट में। अब जना पुलिस की गाड़ी के मायने हमेशा एक ही चीज देख पा मिला है कि लठ डंडा, पहली बार यहाँ की स्थिति कभी के मायने माला पड़ी। मेरी गाड़ी अभी डेली फूल मालाओं से भर जाती है जीप, आप यदि कर्म फूल माला वाला कराएंगे तो आपको फूल माला ही मिलेंगी। जो पुलिस पे पत्थर फेंकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस के अपना कर्म ठीक कीजिए। सीकर की जनता मेरे ऊपर तो भाई फूल मार रही है, डेली जहां भी जाता हूँ वहां से फूल ही लेके आता हूँ, और फूल मालाओं से मेरी गाड़ी तो कोई इनको 2-4 मिनटों कोई फूल मालाएं, ये तो आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देगा, तो गीता में साफ साफ लिखा है। बिल्कुल, और सत्य में देख भी रहा हूँ इस चीज को।
स्कूल टाइम में थे यान का हो कि मैं ऐसा ही फौज में जाए था, बाद ऐसा ही में? था, फौज में जाके और आक्रामक हो गया। मेरे को लोग कहते थे हम्म, कि ये नीम चढ़ा करेला है। अच्छा नीम फौज तो- में भी लोग कहते थे कि ये नीम चढ़ा करेला है। एक तो फौजी हम्म, और ऊपर से फिर ये करेला। हाँ दोनों, लेकिन पे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लाभदायक तो देख नहीं रहे हो कितना दिन तक वो लाभदायक रिलीफ मिली है। हम्म, ये मेडिसिन है, खारी है, खारी है भाई, करेला खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन उसका फल देखो कितना। करेलो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हुआ तो है। यहाँ देखा नहीं आपने, मेरा खारापन पूरे सिक्र को रिलीफ दे दी, ट्रैफिक से, कैंसर की बीमारी से निजात दे दी। ये क्या है? करेले के ही तो फल है, सब देख नहीं रहे हो क्या उसके। जखा मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करे चीनी वाली जी अब घातक हुए। मीठी चुपड़ी वाले तो भाई सभी के लिए घातक है। हम्म, खारा आदमी कम से कम किसी के साथ गद्दारी तो नहीं करेगा, जो उसके पेट में होगा कर देगा वो। उससे बिल्कुल। डर तो नहीं है किसी को, विश्वासघात तो नहीं करेगा वो। मीठा कब पीठ में छुरा मार दे, कोई भरोसा नहीं। सीकर के मायने यान की कोई जगह को नहीं जठा लोग आपको स्वागत नहीं करे। जबरदस्त लोगों का प्रेम हुजूम, पूछो ही मत। बताओ, मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है। मुस्लिम मोहल्ले में मुस्लिम युवा, मुस्लिम बच्चे मेरे साथ इतने जोश में और भारत माता की जय बोल रहे हैं। बताओ, आश्चर्यजनक कहानी। वंदे मातरम बोल रहे हैं लोग। ये जो मुस्लिम लीडर भारत के, हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि हम तो भारत माता की जय नहीं बोलते, हमारे तो धर्म के खिलाफ है। सिक्र में तो भाई खूब बोल रहे हैं मेरे साथ, तो दबा के बोल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवा तक खूब बोल रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, वंदे मातरम भी खूब बोल रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारी फिल्म है जकी पुलिस पर बनेडी है। पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करा, सिंघम है, दबंग है, अलग छवि देखी कदे? मैंने नहीं देखा भाई, लेकिन नाम थारो बोई ले रहा है कि मुझे दबंग आगो या सिंघम आगा, हर वो जगह। जनता का प्यार है। बाकी मैंने फिल्म नहीं देखी है। फिल्म मैं धार्मिक सीरियल ही देखता हूँ, कभी देखता हूँ, मौका मिलता, टाइम मिलता, या तो धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ या कोई धार्मिक सीरियल देखता हूँ। आजकल हर जगह एक ही टाइटल चले, सिक्र में आया सिंघम। सिंघम संगम नहीं है, मैं अपना कर्म करो। मैंने जो लक्ष्य लिया था ना, उसको मैंने हासिल किया। वो बड़ा भयंकर लक्ष्य था। ये सिक्र की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना कोई आसान काम नहीं था ये, लेकिन मैंने लक्ष्य लिया और लक्ष्य में कामयाब हो गया। ये मेरे लिए संतुष्टि है, यही मेरा मेडल है, यही मेरा सिंघम है, यही मेरा सब कुछ। 59 साल की एज के मायने है एनर्जी, क्योंकि कई बार देखो जाए ये एज के मायने सिर्फ जख्या डिपार्टमेंट में पर वहां के अब आरामू रेस्ट करा, आरामू अंदर बैठा काम कर बड़ा करबो कसी, लेकिन आ एनर्जी अलग ही दिखे। नहीं, मुझे रेस्ट से नफरत है, आराम से नफरत है मुझे। मैं घर भी होता हूँ ना, तो बगीचे में कुछ न कुछ करता ही रहूंगा। घर वाले कहेंगे कि जिस दिन छुट्टी कही, छुट्टियों में जैसे घर चला जाता हूँ तो उस दिन तो मैं खाना 3 बजे तक नहीं खा पाता हूँ। घर वाले कहते हैं बस सुबह से लगे थे खेत में, बगीचे में, कहीं अब 3 बज गया। अभी तो आज कई बार तो खाना भी नहीं खा पाता था छुट्टी वाले दिन। तो ये तो मेरी आदत में ही शामिल है, मेहनत मेहनत मेहनत। पहली बार यानी की स्थिति हुई है ट्रैफिक पुलिस का जवान है जगह अपना अपना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनमें भी खूब जोश और जज्बा है और मेरा भरपूर सहयोग दे रहे हैं। एक चीज देखी कि सुबह थे स्टार्ट, वो तो श्याम तानी भी एनर्जी के साथ में तारे साथ मैं बिल्कुल 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 जैसा राजा वैसी प्रजा। कौन सी जड़ी बूटी खुआई मैंने? उनमें वो जो प्यार मिल रहा है ना पब्लिक का, वो प्यार वाली जड़ी बूटी उन सब पे असर कर रही है। बिल्कुल। देखो, पुलिस को लोग फूल बरसा रहे हैं पुलिस के ऊपर। जिस पुलिस पे लोग पत्थर मारते हैं, गालियां देते हैं दुनिया भर की, थकते नहीं है, उस पुलिस पे लोग फूल माराए और फूल। तो ये आश्चर्यचकित है कि ये क्या हो रहा है उल्टा सीधा। मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। मेरे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, इन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं कभी। तो उनको एक आश्चर्य में डूबे पड़ेंगे, साहब ये क्या हो रहा है, सब कुछ पुलिस के ऊपर लोग फूल मार रहे हैं। वरना तो उनमें भी जोश है, वरना आज तक यही हुई है। कोई पुलिस के लिए नेगेटिव शब्द मिलेगा आपको, चाहे बेचारे कितनी मेहनत करें, कितनी ड्यूटी करें, रात और दिन करें। ट्रैफिक वाले 12 घंटे पोल्यूशन खाएं, कानों का पोल्यूशन, फेफड़ा खराब हो जाता है बेचारों का बीमारियों से। 12-12 घंटे तक धूप छां बरसात सब में, लेकिन फिर भी लोगों की गाड़ियां मिलती है। किसी चालान करता है तो गाड़ी देके निकलता है, मेरा चालान कर दिया भी कि को जाने को नहीं तुम दिन में 20 धमकियों से सामना पड़ता है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का जवान सुबह से शाम तक कितना संघर्ष कर रहा है, उसका फेफड़ा छलनी हो जाता है इन धुआं से, इस पोल्यूशन से, डस्ट से। कौन सोचता है उसके बारे में? जनता तो एक चालान करते ही अपनी भड़ास निकाल जाएगी, 10 लोग धमकी दे जाएंगे। लेकिन वो उसका संघर्ष देखो ना आप, वो कैसे किस परिस्थितियों में, धूप में, छाया में, तावड़े में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में, सब में लगा है, वो खड़ा है। हेलमेट लगाई सुरक्षा की खुद की, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए उसको पाबंद करे तो भी गाड़ी। भाई वो एक्सीडेंट से बचेगा, उसका परिवार बचेगा। किसकी सोच रहे, उसके परिवार की सोच रहा है, उसके बाद भी गाड़ी खा रहा है। चालान कौन सा उसकी जेब में जाएगा क्या? वो चालान सरकार के खजाने में जाएगा, वो जनता के काम आएगा। देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, उन्हीं का पैसा उन्हीं के काम आता है। लेकिन वो तो सोचते हैं पुलिस वाला अपनी जेब में डाल रहा है, तो उस बेचारे पुलिस वाले को गाड़ी देते हैं।
लेकिन उन बदुआओं का असर नहीं होता जो बेकार की बदुआ है। ऊपर वाला भी देख रहा है कि ये मेहनत कर रहा है, ईमानदारी कर रहा है, तो ये गालियों का असर नहीं होता इनका। वो अपनी गालियां, उनकी गालियां उन्हीं के ऊपर वापस चली जाती हैं बदुआएं, और लो, उन्हीं को परेशान करती है। लोगों के मन में यह है कि 59 साल थे, एक जिया बोली ना कि 59 साल को घूम है। लोगों के कई कह रहा है कि 1 महीना में रिटायरमेंट है, कई के 2 महीना में रिटायरमेंट है। लोगों को तो रिटायरमेंट वाली चिंता होगी कि अभी तो सिकरमा है और अभी के रिटायरमेंट की बात चाल वाला। अरे यार, जनता की सेवा के लिए तो एक दिन भी काफी है। यदि एक दिन भी अपन तन मन से जनता की सेवा करके कुछ हासिल करते हैं तो वो अच्छा है। कितना टाइम है? टाइम बहुत जल्दी है। बस थे बड़ा बड़ा गुण बख्शा 50-50 साल 60-60 साल जगह स्थापित उर बैठे हैं व्यापारी बन भी थे, मतलब लपेटा में ले लिया। बिल्कुल। तबेला देखो, तबेला देखो, जाट बाजार देखो, कौन सा बाजार बताऊं आपको, मैं तो शिकर के सारे बाजार को लपेटे में लिया है। और आज देखो कि रोडें खाली पड़ी हैं। कोई मजार, कोई दुकानदार झाड़ू भी बाहर रख दे। सख्ताई जरूरी है, सख्ती के बिना ही भाई व्यवस्था सुधारनी है तो आपको सख्त होना पड़ेगा। चाहे आपको कानून, वर्दी वाला कानून से हटकर जा नहीं सकता, लेकिन यदि जनहित में निस्वार्थ भाव से आपको थोड़ा हटना पड़े तभी सुधार होगा। यदि आप कानून के दायरे में अपनी उसी रेखा के अंदर रहोगे, लकीर के फकीर, तो आप चेंज नहीं कर सकते। यदि लकीर से हटना पड़ेगा, यदि आपको कुछ करना अलग हटके, तो 18 साल की फौज की सर्विस, 12 साल की या सर्विस, 5-6 साल में ग्राम सेवक भी रहा हूँ। अच्छा, ग्राम सेवक डीडवाना में ग्राम सेवक रहा, और वहां भी ये ईमानदार था। आप पूछिए बदलिया में जाकर के, ललाश्री में जाकर के, दामरा, उनसे लोगों से लेना फीडबैक, उन जनता से जाकर के लेना, वहां उन गांवों से ग्राम सेवक, हाँ, कि वो ईमानदार था या भ्रष्ट था, इतना पूछना आप जाकर के। फौज, ग्राम सेवक, पुलिस, 36 साल को टाइम पीरियड, कदे एक दिन यान को निकलो, एक दिन झाड़ को नहीं आई। मैं तो हमेशा गलत चीज जहां भी दिखती है मुझे गुस्सा आ जाता है ऑटोमेटिक। जहां भी गलत दिखता है, मेरा खून मतलब अपने ऑटोमेटिक ही हाई हो जाता है। लास्ट यान को दिन याद है जग दिन या बिना गुस्सा का? मुश्किल ही है, शांत मुश्किल ही है। कदे घर का तो लपेटा हमको नहीं आया ना? आते हैं, बहुत बार आते हैं। जनाइया कहता बोला के पापा ड्यूटी पर ही ठीक। वो कहते हैं वहीं रहा करो। सही पूछो तो जाता हूँ शाम को घर, तो वो कहते हैं आप सिक्कर ही रहा करो, वहीं एक कमरा ले लो, वहीं रहो, और वहीं होटल में खाना खा लिया करो। क्यों आते हो हमें यहाँ परेशान करने? तो जनाई दे मकान बना रहे हो क्या? मैं तो बना नहीं रहा, मैं तो अप डाउन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी घर वालों की बात नहीं मानता हूँ। अच्छा। तो मैं सोचता हूँ कि बना बनाई रोटी मिल जाए, तो जाता तो मैं घर ही हूँ। अच्छा, मतलब जैसे मेरी ड्यूटी हो जाती है 8 बजे बाद, तो मैं नौलूड पास में, तो मेरा गांव पास में 30-40 किलोमीटर, तो मारवाड़ी के मायने एक कहावत है आपने, खूब बसें कताई की करो चाहे मैं थारी छाती पर अठे मूंग दलूं। भाई बसें जाती हैं, बसें आती है, मुझे कोई गाड़ी घोड़ा न तो मेरे को कार चलानी आती है। अच्छा, एक थानेदार हूँ पुलिस का, लेकिन मैंने आज तक गाड़ी सीखी नहीं चलानी। तो मैं बसों में जाता हूँ, ऑटो को हाथ दे दूंगा वो बैठा लेगा, पिकअप को हाथ दूंगा वो बैठा लेगा, या कोई बस वाले को हाथ दूंगा वो बैठा लेगा। मैं सामान्य आदमी हूँ, सामान्य आदमी की तरह ही रहा हूँ मैं। पुलिस वाले हमारे कई जवान है, वो भी गाड़ी से चलते हैं आजकल, नए लड़के, नए युवा। तो अब केवो कोने के पापा गाड़ी सिखा दिया मैं? नहीं, वो कहते हैं आप चलाना भी मत, नहीं किसी को ठोक दोगे। वो खुद ही नहीं चलाने देते कि आप तो सीखना ही मत, और किसी को ठोक दोगे कुछ में। अच्छा, लेकिन ठोकूंगा नहीं, लेकिन बच्चों को डर लगता है तो मैं सीखता भी नहीं। तो दुनिया भर की सार्वजनिक वाहन चल रहे हैं, कितनी बसें चल रही हैं, कितने, उनमें लिफ्ट लो, जाओ ना आराम से, कौन मना करता आपको? क्यों जरूरी है क्या यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था खराब करना है? सैकड़ों गाड़ियां, जब भी बसें चल रही है तो बसों में आओ जाओ, जरूरी है पर्सनल गाड़ी लाके ट्रैफिक व्यवस्था खराब करना है? एक चीज भी देखी कहते थगड़ा ऑफिस स्टार्ट हो जो सिकर का लास्ट कोना था नहीं, पैदल पैदल चले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरे सिकर की, अब जैसे जैसे मैंने खाली करवाया वहां डेली रखवाली करता हूँ मैं अपने इलाके की, अपने इलाके में पूरी रखवाली करता हूँ कि किसने गड़बड़ तो नहीं करी है वापस। एक चीज और है, सागाड़न भी एक कह रहा है कि मैं तो वो मॉर्निंग वॉक बंद ही कर दी आजकल। इनको जरूरत नहीं है, पूरे दिन वॉक ही कराता हूँ इनकी। वॉक टाइम की रनिंग ही कराता हूँ सड़कों पर, सारी सड़क पैरों से नापते हैं दिन भर में। तो सिकर की जनता के लिए कई मैसेज देबो चाहो? सिकर की जनता को यही कहूंगा कि भाई आप लोग बहुत त्रस्त थे इस अतिक्रमण से और इस ट्रैफिक व्यवस्था से, बहुत त्रस्त थे सिकरवासी। अब ये खुली सांस लेने लगे हैं जब हमने मेहनत की है फील्ड के अंदर रह करके। तो इन सिकरवासियों को कहता हूँ कि ये खुली हवा में सांस लेना है तुम्हारे को, तो इसी व्यवस्था को जैसे हमने बनाया है ना भी, ये संघर्ष करके 10-12 दिन में इसको कायम रखना है। तो आप लोग अपनी दुकान का सामान दुकान के अंदर ही रखो, उसको व्यवधान डालोगे तो व्यवस्थाएं खराब होती देर नहीं लगती है। मैं 2 दिन बीच में जयपुर चला गया तो लोगों ने अफवाह फैला दी कि वो तो चला गया, उसका ट्रांसफर हो गया, तो वो जहां जिनको सेट किया था वो सब वहीं आ गए थे वापस। मेरे को फिर से 4 दिन के बाद गया था मैं, 4 दिन मैंने मेहनत करी, फिर 2 दिन जयपुर चला गया ड्यूटी में, फिर
आया तो मेरे को 7वें दिन उनको वापस करना पड़ा था। तो मैं इनको ये तो कहता हूँ कि भाई मैं क्या पता कि इधर हूँ कि नहीं हूँ, उधर हूँ, लेकिन यदि सीकर शहर को सांस लेने देना है, आराम से तुम्हारे को जाम में नहीं फंसना है, पेशेंटों को जाम में नहीं फंसना है, बीमारों को जाम में नहीं फंसना है, बूढ़ों को या किसी को अर्जेंसी को जाम में नहीं फंसना है। तो ऑटो वाले अपने ऑटो को जो मैंने स्टैंड कायम किए वहीं रोड से हट करके उसको रोके, वहीं सवारी ले, वहीं उतारे, बीच रास्ते में ब्रेक ना लगाए, उसके पीछे का पूरा ट्रैफिक है वो जाम हो जाता है। और ये ट्रैफिक में बहुत बड़ा व्यवधान है ये जो व्यवस्था में। तो ऑटो बीच रास्ते में ब्रेक न मारे, दुकानदार अपना सामान बाहर न लगाए, रेडी वालों को, ऑटो वालों को, इनको जहां जहां मैंने कायम किया है, दुकानदारों को एक एक आदमी को कायम किया मैंने। कई बात है कि 15 फीट की दुकान है, बिक मायने सामान को नहीं आ रही और अगली 4 फीट में आ वो जाए। सब दिखावा करते हैं कि मेरा सामान बाहर रखूंगा तो बिकेगा। अरे भाई, जिसको सामान लेना होगा वो तो अंधेरे में भी जाके ढूंढ के ले आएगा। बिल्कुल, वो तो 10 दुकानों में छाक मारेगा, फलाना आइटम कहाँ मिलेगा। ये इनकी मेंटलिटी हो गई कि दुकान का सामान बाहर पटकेंगे तो ग्राहक आएगा ज्यादा। आता कोई नहीं है, आता तो वो है, वो तो अंदर रखेगा भी खरीद लेगा। अच्छा, ड्यूटी पर आओ जना साथी को कहीं रिएक्शन रहे जहाँ स्टाफ है? स्टाफ के सबके एक्टिव हो जाता है पूरा स्टाफ, हम्म, दोस्त में आ जाते हैं कि हाँ साहब आगे चलो। चलो, मतलब ये भी कोनी के नहीं नहीं अब इतनी दूर मैं क्या हो आते ही तुरंत पहले ही मेरा ऑफिस में बढ़ते इनको कहता हूँ चलो भाई चलो तैयार हो जाओ, जाए। और तुरंत निकल जाते हैं फिर। बिल्कुल, सीकर को सौभाग्य हो कि यहाँ का ट्रैफिक इंचार्ज है अठे आया और लोग अता मतलब इस चीज के लिए राजी हो रहे हैं जकी थे सोच कौन सको। यहाँ को आको अभिनंदन, यहाँ को आको हो रहे है जियान को कोई नेता को, बड़ा बड़ा मंत्रियों को नहीं हुए, बियान को अभिवादन आको हो रहे है। तो बिगली आपको भाई बात है, लोगों को भी वो प्यार प्रेम है और आकी मेहनत है जकी सीकर के लिए थे कर रहे हो। और लोगों की आई उम्मीद है कि जता भी दिन थे सीकर रह रहे हो, ट्रैफिक इंचार्ज को काम जो संभाल रहे हो, बिन ई साबु ही करता जाओ, लगातार रहेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, आभार। थैंक यू। थैंक यू।